देखिए विद्यार्थी जी, आप लोग को जेई और नीट का भी तैयारी करना है तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आप डाले हैं, देख लीजिए अच्छा से, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पहले डालेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए, 3 चार्जेज प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम, 3 चार्ज है, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज के कोना पर रखा हुआ है ABC, ईच ऑफ ए साइड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑन प्लस 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अदर 2 चार्जेज। यहाँ कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माने समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोना पर एक एक चार्ज है, यह चार्ज, ये एक, और इस चार्ज पर बाकी 2 चार्जों के कारण क्या फोर्स लगेगा वो निकालना है। लेकिन हम इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको पहले अच्छा से सुनिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 चार्ज है, यहाँ मान लो कि Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये मान लो कि 5 माइक्रोकूलम है प्लस में, ये भी है 5 माइक्रोकूलम प्लस में, है ना। अब ये दोनों चार्ज अगर फिक्स है तब का फॉर्मूला जानते हैं क्या, ये फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। लेकिन हम आपको ये करते हैं कि मान लीजिए कि Q1 फिक्स है और Q2 क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम मूव कराते हैं, किधर, Q2 को इधर मूव कराते हैं। अब ये Q2 यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, ऐसे दोनों में पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। लेकिन जब हम इधर डिस्प्लेस करते हैं, इधर डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। क्योंकि जब हम इधर करेंगे तो डिस्टेंस तो घट जाएगा, तो डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसको और डिस्प्लेस करके यहाँ लाते हैं तो और भी डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इधर हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगा। एक बात हुआ। अब रहा बात की अब दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पर एक Q1 है और Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब इसके बीच में एक चार्ज रखते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव ही सोच लीजिए थोड़ा देर के लिए। अब ये Q1 Q2 तो फिक्स है, लेकिन Q को क्या करते हैं, हम मूविंग कराते हैं। अगर Q को ले जाकर हम ये P पॉइंट से हटाकर यहाँ पर किसी Q पॉइंट पर ला दिए तो इधर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट का x हुआ, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, x, तो डिस्टेंस तो घट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर डिस्टेंस बढ़ गया, इधर डिस्टेंस घट गया, तो एक फोर्स किधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आप इधर कराए तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अच्छा समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इधर करे तो उसका अपोजिट में फोर्स लगेगा। यानी चार्ज क्या होता है, इसके बीच में वैरी करता है, ऑसिलेट करता है, ऐसे चुन कराते हैं। जब इसी चार्ज को हम इस साइड कर देते हैं तो यहाँ पर तो इधर डिस्प्लेसमेंट कराए ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस घट गया तो फोर्स तो गारंटी है कि इधर ज्यादा होगा, जितने दूरी पर डिपेंड करता है कि नहीं, दूरी जितना ही कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इधर हम नजदीक आ गए तो फोर्स क्या होगा, निश्चित है कि ये ज्यादा फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। अच्छा समझ लीजिए, जब हम इसको, अब इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो तो ये बात हुआ। दूसरी बात, 2 बात, अब तीसरी बात समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा समझिए, तब एक बता देंगे अच्छा से तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से बना लीजिएगा, इसलिए अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पर चार्ज है प्लस Q, यहाँ पर चार्ज है प्लस Q, वैल्यू डाल सकते हैं 5 माइक्रोकूलम, ये भी है मान लो कि 5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस। देखिए जो चार्ज यहाँ P पर पहले रखे थे उसी चार्ज को हम यहाँ कर देते हैं, ये चार्ज कहाँ गया, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस में है, Q चार्ज प्लस में ही है, आइए, लेकिन 2 माइक्रोकूलम है, थोड़ा कम है। तो अब देखिए कि ये तो दोनों फिक्स चार्ज कर दिए हैं Q1 Q2 को, और इस चार्ज को हम Q को क्या किए हैं, वेरिएबल रखे, इसको ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, अब ये वेरिएबल है तो निश्चित है कि फिक्स है तो यही इसी पर फोर्स लगेगा ना, ये वेरिएबल है तो इसके डायरेक्शन कितना फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, मान लो कि ये F1 हो, इधर से अब ये भी तो फोर्स लगाएंगे तो इधर लगेगा इसको F। तो देखो इस चार्ज का Q1 का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अलोंग होगा, अगर नाम रख देते हैं AP तो किधर होगा, AP के अलोंग होगा। आइए इसका B नाम रख देते हैं तो Q2 के कारण फोर्स किधर लगेगा, इसको लिखेंगे BP के अलोंग, BP के अलोंग में लगा कि नहीं, देखो अच्छा से।
अब इसके इस तरह से वाइब्रेशन होता है, इसका ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, फिर यही पी को यहाँ लेके चला गया तो फिर क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा इधर प्लस है, तब फिर थोड़ा सा और लेकर चला गया, यहाँ पर एंगल घटते जा रहा है, देखिए एंगल, फिर यहाँ एंगल थीटा थीटा घटते जा रहा है। तो अगर एक और सिस्टम है कि कोई भी फोर्स को हम ले जाते हैं, एंगल थीटा होता है तो दो भाग में टूटेगा, साइन में तो कॉस में, तो नीचे होगा कॉस थीटा और इसके कारण भी होगा तो एगो कॉस थीटा, दो कॉस थीटा हुआ, तो टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एगो F1 F2 में है तो 2F1 कॉस थीटा, और किधर वाइब्रेट करेगा तो एक्स एक्सिस में करेगा। इसका मतलब कि जो चार्ज को दो चार्ज के बीच में ऊपर ले जाएंगे तो एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। अब तो ये बात हुआ, दूसरी बात आपको और बताते हैं, ये तो तीनों पॉजिटिव था तब की बात है। अगर आप यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2, लेकिन अब यहाँ पर माइनस चार्ज ले लेते हैं माइनस में, तो क्या होगा, अब ये दोनों में तो रिपल्सन नहीं एट्रैक्शन होगा, रिपल्सन तो प्लस रहता तब हुआ था, दिखाए थे, अब इधर एट्रैक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, मतलब इसका नाम A B इधर P कर देते हैं, तो PA के एलोंग में होगा, किधर PA के एलोंग F1 फोर्स होगा, इधर कितना होगा, इधर F2, देख लीजिए अच्छा से, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है। अब इसी तरह से आप क्या सोचेंगे कि अब हम लोग बनाएंगे इसमें, तो या तो तीनों प्लस है तो कैसे होगा, तीनों निगेटिव हो तो कैसे होगा, दो निगेटिव हो एक प्लस हो तो कैसे होगा, और दोनों दो निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो कैसे होगा, है ना, एक निगेटिव हो दो पॉजिटिव हो, मैं आप इसी पर बहुत सा बात सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाइए और बहुत सा बात को सोचिए और इसको आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है तीनों पॉजिटिव है, हमको ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा तीनों निगेटिव होगा, ऐसे भी क्वेश्चन देगा ये दो को पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसा भी देगा ये निगेटिव है बाकी दो को पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये फिर पॉजिटिव, ये भी हो सकता है ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब बहुत से वेरिएशन में सोच सकते हैं। इसलिए एक अच्छा से बनाइए, बाकी सब आप लोग को आराम से बन जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, ये सभी जेई का और नीट का है, तो देखिए 3 चार्जेज +2 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, माने एक समबाहु त्रिभुज है जिसको तीनों शीर्ष बिंदुओं पर एक क्रम से चार्ज दिया गया है, और ट्रायंगल का नाम ABC ऑफ द साइड कितना उसका 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन, किस पर फोर्स निकालिए, दिन बात ध्यान रखना है, फोर्स हमको निकालना है 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 अदर चार्ज। यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं Q1 = +2 माइक्रोकूलम, यानी +2 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 इधर ही लिख देते हैं Q2 +3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 भी ले लेते हैं, कितना है 4 माइक्रोकूलम, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, राइट। A B और C, यहाँ पर Q1 Q2 और ये Q3 चार्ज, तो इधर लिख देते Q3। Q1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, इसका 4 माइक्रोकूलम, इधर लिख देते हैं 4 माइक्रोकूलम। सभी के बीच के डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, समझिए अच्छा से। अब इसको चाहिए तो तीनों तो साइड इक्वल होगा, AB = BC = CA, कितना 20 CA। इसको चाहिए तो मीटर बदल दें 0.2 मीटर, क्लियर। अब हम देखेंगे एक 2 माइक्रोकूलम के कारण 4 माइक्रोकूलम वाला पर कितना फोर्स लगेगा, और दोनों पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, इधर होगा कौन सी F1, अच्छा से देख लीजिए। फिर इधर से सभी जगह 60 डिग्री होगा, और फिर 3 माइक्रोकूलम के कारण 4 माइक्रोकूलम पर कितना होगा, इधर फोर्स होगा,
F2। अच्छा से देखिए, और इसको हम लोग रिजल्टेंट के फॉर्म में अगर चलते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन इसको सोचेंगे थीटा प्लस से थीटा 2 बार है ना, तो 30 + 30 ये आइए जेड के डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगा, समझिए। तो इस अगर यही चीज निगेटिव होता तो फोर्स जो इधर जा रहा है वह क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ निगेटिव, तब ये आता है सी ए के डायरेक्शन, इधर आता है सी बी के डायरेक्शन, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए F1 किधर जाएगा ए सी के डायरेक्शन में, और F2 किधर होगा बी सी के डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ये तो फिगर देख लिया आप लोग। अब हम लोग इसके बीच में फोर्स निकालेंगे, ए और सी के बीच में फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज कितना, इसको एफ ए मान लेते हैं, एफ ए। अब क्या होगा, एफ ए इजकल टू के Q1, यहाँ Q1 है, यहाँ कितना है Q3 है, Q3 भाई कितना ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी के जगह कितना रखेंगे 0.2, तो वैल्यू यहाँ डालते हैं विद्यार्थी, देखिए अब क्या होगा, एफ ए इजकल टू 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए 2 × 10⁻6, और Q3 का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻6, और AC का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना है 0.2 का होल स्क्वायर एफ ए। अब क्या होगा 9 × 8, 4 और 2 मल्टीप्लाई 8 हो गया, अब पावर कितना हो जाएगा 10⁻9 - 12 बाई 0.2 × 0.2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 72 × 10⁻³ बाई 0.04। इसको डिवाइड करते हैं मोबाइल से, देखिए तो 72 डिवाइड 0.04 कितना आ गया, जिसका वैल्यू आ जाएगा सब सॉल्व करने के बाद 1.8 न्यूटन एलोंग। अब ये सोचिए एलोंग किधर होगा, ये मेन बात है, डायरेक्शन चूंकि फोर्स वेक्टर को डायरेक्शन देखना किधर होगा एलोंग ए सी, इसी बात को ध्यान रखना है, डायरेक्शन पकड़ना है एलोंग ए सी, ठीक है। अब हम बनाते हैं एफ बी, इधर वाला, इसको एफ ए कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको एफ बी कर, ठीक है। अब है फोर्स, रखते हैं फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी क्या होगा एफ बी इजकल टू के कितना हो गया Q2 फिर Q3 बाई कितना BC, BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर C है, देखिए अब क्या करेंगे वैल्यू 9 × 10⁻9, QB का वैल्यू यहाँ भी है वहां भी लिख दिया, Q2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर है 3 × 10⁻6, और Q3 का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻6 बाई 0.2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको गुणा करते हैं विद्यार्थी जी, थोड़ा इधर मिटा देते हैं, देख लीजिए अब क्या है एफ बी इजकल टू 9 × 12
इंटू 10⁻9 माइनस 12 बाई 0.2 इंटू 0.2। अब क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं मोबाइल से, तो 9 इंटू 2 इक्वल टू, इसको डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड 0.04, 2.7 के आसपास आएगा, 2.7 न्यूटन एलोंग। अब देखो डायरेक्शन इसका, इधर से लिया था ना तो इधर जाएगा BC डायरेक्शन, एलोंग BC। देख लीजिए अच्छा से डायरेक्शन पर पकड़िए। अब रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट इस तरह के एक बना लीजिएगा, सब बने रहेंगे। रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वेक्टर के सिस्टम से F² इक्वल टू F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 2 थीटा। तो यहाँ थीटा 30 होकर कितना होगा 60 डिग्री, 60 लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो एंगल बना था ना, ऐसे यहाँ पर मिटा दिए हैं, ये जो है यहाँ पर टोटल 60 है, लेकिन ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला होता है 2 थीटा। तो यहाँ 30 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक ही बार में 60 डाल देते हैं। यही सब ध्यान रखना छोटा छोटा। F इक्वल टू रूट अंडर F1 कितना है यहाँ पर, FA FB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देते हैं, फॉर्मूला ऐसा होता है। FA का कितना है यहाँ है 1.8 का होल स्क्वायर, FB का कितना है 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 2, FA कितना है 1.8, इसका 2.7, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर करेंगे, पहले बार कर देते हैं 1.8 इंटू 1.8 इक्वल 1.8 इंटू 1.8 3.24। अब इसका करते हैं 2.7 इंटू 2.7, देखिए कितना हुआ 7.2 प्लस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 2.7 4.86, यही जो आएगा आंसर हो जाएगा। और सभी को ऐड कर देते हैं, प्लस 7.29 प्लस 3.24 1539। अगर एक चीज आप लोग को बुद्धि दे देते हैं, अगर 16 रहता है तो क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 के बहुत ही थोड़ा सा कम होगा 4 से, क्या देखो थोड़ा सा बुद्धि सीख लो, जरूरी है कि रूट करो। अगर 16 रहता तो गारंटी का 4 आंसर हो जाता, और 17 रहता तो 4 से थोड़ा ज़्यादा, और ये क्या है 15 है तो 4 से थोड़ा सा कम, और 15 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, क्या हो गया लगभग ये हो जाएगा 3.92 के आसपास। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा हो गया कि नहीं। इस तरह से आंसर कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद एक और बनाते हैं आप लोग को, यहाँ से देखिएगा। देखिए विद्यार्थी जी,
एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए, दिखने से तो न्यूमेरिकल जैसा नहीं लगता है, पढ़ने से सुनने से। जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, है ना, ये आपको बताना है। यानी चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज। तो एक कप का जो पानी होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो 250 ग्राम होगा, 250 ग्राम। तो यहाँ लिख दिए हैं मास ऑफ वाटर इक्वल टू 250 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। कैसे, देखिए, ये जो वाटर होता है H2, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, जबकि ऑक्सीजन का 816 होता है। यानी एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो 18, देखिए अब मास नंबर निकालना है तो इसमें तो 2 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 1 + 1 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होगा, 60 हो गया। दोनों मिलकर कितना होगा, 18 आ गया कि नहीं। यही मोलर मास है। अच्छा से देखिए, तो यही लिख लिए हैं मोलर मास। अब इसमें इसको हम लोग 4 तरीका से सोचेंगे कि एक कप पानी में कितने मोल हैं। जब ये समझेंगे तो एक कप पानी में कितने मोलिक्यूल्स हैं। फिर ये भी समझ जाएंगे तब एक कप पानी में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और जब ये भी मालूम हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, तब जानते हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। फिर उतना टोटल प्रोटॉन में हम 1.6 × 10⁻19 कूलम से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 कप ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। कितना हो जाएगा, 250/18। दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर कितना आएगा, देखते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 18, 13.88 इतना मोल्स हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज, दूसरा चीज, अब कितने एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, यानी मोलिक्यूल्स होगा। मोलिक्यूल्स निकालते हैं पहले। अब देखिए, we know that 1 mole is equal to 6.023 × 10⁻23 मोलिक्यूल होता है। और इतना मोल है टोटल वाटर में, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकलेगा मोलिक्यूल्स की संख्या। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 1 कप ऑफ वाटर। तो क्या कर देंगे विद्यार्थी जी, एक मोल इतना होता है, एक मोल में इतना मोल कि नहीं, इतना टोटल मोल है। इस मोल में क्या करेंगे, 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको लिखेंगे हम लोग। तो देखिए कितना होता है, 13.88 इंटू 6.023 इतना आया। कितना हो जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे 83.6 लिख सकते हैं इंटू 10⁻23 इतना होगा। अब इसको पावर में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो 8.36 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स, इतना मोलिक्यूल्स होगा। ठीक है,
तत्काल आप लोग लिख लीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं। दो चीज हो गया, देखिए ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स हो गया, अब हम देखेंगे कि कितने प्रोटॉनों की संख्या होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या, ये भी मिटा देते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे एक मॉलिक्यूल पानी जो होता है उसमें कितने प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कितने होगा, ये देखिए अलग से लिखा है। ऐसे तो 10 होगा, 10 लिख देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। जैसे H2O है, H816, ये देखिए प्रोटॉन की संख्या हो गई। हाइड्रो इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 60। ऑक्सीजन का कितने प्रोटॉन होता है, 8 होता है, लेकिन होगा 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 प्रोटॉन। देखिए ये प्रोटॉन 8 है, यहाँ 1 है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 8 1 1 और 1 हो जाएगा, इस तरह से 10 होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या निकल गई, इतना प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ये तो अब हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट बना है। तीसरा में क्या है, अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। 1 कप ऑफ वाटर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कप ऑफ वाटर। तो देखिए एक मोलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन है, 10। और कितने टोटल मोलिक्यूल्स है, इतना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोलिक्यूल में 10 है तो इतना मोलिक्यूल में कितना होगा, सोचो। एक मोलिक्यूल में 10 है तो 2 मोलिक्यूल में 20 होगा, 3 मोलिक्यूल में 30 होगा, उसे तो इतना मोलिक्यूल है तो इतना है, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 836 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 10, 8.36 इंटू 10 का पावर 25 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने, पहला पॉइंट में कि कितने मोल होते हैं, दूसरा पॉइंट में देखा कितना मॉलिक्यूल होता है, अभी कितना प्रोटॉन, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कप पानी में होता है। देखिए अच्छा से, एक कप पानी में इतना प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। 4 नंबर में हमको अब चार्ज निकालना है। तो 1 कूलम चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चाहे प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और टोटल प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो लिखेंगे टोटल चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर कितना होगा, इतना प्रोटॉन की संख्या है, 836 इंटू 10 का पावर 25 इंटू कितना 10 सॉरी, कितना चार्ज है यहाँ पर लिख लीजिए। जब प्रोटॉन की संख्या कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट आंसर इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। 8.36 इंटू 1.6, तो 1.33 इंटू 10 का पावर कितना आ रहा है, 10 का पावर 7 चाहेंगे तो यहाँ
8 है। इस तरह से इतना कूलम हुआ टोटल चार्ज इन्होंने का प्रोटॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में, जिसमें समझिए इतना हुआ प्रोटॉन की संख्या। तो इतना चार्ज हो गया टोटल। देखिए तो कई बात आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 कप पानी में इतने कूलम चार्ज हुआ, ये चार्ज आ गया। 1 कप पानी में इतने क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। 1 कप पानी में आपको 2 नंबर में क्या था, 1 कप पानी कितना मोलक्यूल्स की संख्या, 1 नंबर में था कि मोल की संख्या कितना है ना विद्यार्थी जी। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद्यार्थी जी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।